Hello my dear students and my dear friends, welcome all of you on our YouTube channel ITT Science Classes। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन देखेंगे। इसके पहले डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। देखिए क्या है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। सबसे पहला सवाल उठता है कि कब हम लोग डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे, कब समझेंगे कि ये चेन रूल से बनेगा। तो इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन फार्मूला बेस्ड देखे थे, बेसिक देखे थे। उसमें क्या था कि आपको सपोज कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना था, साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि साइन जो है एक्स का फंक्शन है और जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा था, कॉस एक्स लिखा था। ये फार्मूला भी था। लेकिन अब क्या है कि ये ऐसा रहे, डी अपॉन डी एक्स मान लिया जाए, निकालना है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फंक्शन इस रूप में रहे। सपोज कि साइन और यहाँ पर रहे कॉस एक्स। तो अब जो है साइन कॉस एक्स का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है और कॉस एक्स, कॉस जो है वह खुद किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो यह जो हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ। तो ऐसे स्थिति में हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे या इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऐसे डिफरेंशिएशन को, ऐसे फंक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसको देखिए। तो चेन रूल का मतलब क्या हुआ, कड़ी, एक कड़ी से दूसरा कड़ी जुड़ता हुआ रहेगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, डी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या है, कॉस एक्स। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, गुणे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इनटू कॉस एक्स का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा नहीं कि इसको इससे काट दीजिएगा, इसी रूप में आपको दिख रहा है, दिख रहे होंगे। अगर इसको आप एलिमिनेट, ये हालांकि ये कटेगा नहीं, लेकिन आप अगर आप देखिए कि डी अपॉन डी एक्स। तो ऐसे स्थिति में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा, कॉस एक्स। ये साइन थीटा, थीटा का मतलब कॉस एक्स, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। अब कॉस एक्स का मतलब कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, यही यहाँ जो है उसी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में फार्मूला से माइनस साइन एक्स। तो यही चेन रूल हुआ, यही डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ। तो आगे भी इसी पर आधारित कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 8-10 एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं। सभी एग्जाम्पल जो है वह चेन रूल पर आधारित होगा या फंक्शन ऑफ फंक्शन उसी को कह सकते हैं। बारी बारी से देखते हैं। पहला हम लोग लेते हैं, पहला एग्जाम्पल tan x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएट करना है। ख्याल रहे कि जितने भी अभी एग्जाम्पल हम लेंगे सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सबका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जब x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, d अपॉन डी एक्स और कितना लिखेंगे हम लोग, tan x टू द पावर n। अब इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे।
तो चेन रूल tan थीटा, इतना को थीटा पढ़ेंगे, tan थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर चूंकि थीटा खुद x का फंक्शन है तो थीटा को फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा का किसके रिस्पेक्ट में कीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा कितना है, x का पावर n, और इनटू x के पावर n का फिर किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तो x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, इतना लिखाया। अब यह जो थीटा था x का पावर n, जो खुद x का फंक्शन था, उसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में क्या फार्मूला बताया गया है, n x n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई के रूप में करना था तो इधर मल्टीप्लाई करें या इधर करें, बात बराबर है। बेहतर अच्छा लगने के लिए हम लोग पहले कर दिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल लीजिए, साइन कॉस एक्स। दूसरा डी अपॉन डी एक्स, साइन कॉस एक्स तो हम बताए थे, कॉस साइन एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी साइन एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, और इनटू आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह कितना होगा, माइनस साइन थीटा, और साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में फिर क्या हुआ, कॉस एक्स हुआ। सजा कर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा हम लोग ले रहे हैं कॉसेक एक्स का। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी फंक्शन होगा सबको एक्स के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। कॉसेक एक्स लेते हैं, थर्ड नंबर कॉसेक एक्स। क्या हम कह रहे हैं कि जो भी फंक्शन है सबका एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको ऐसा लिख दिए, डी अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब क्या काम करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, कॉसेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉसेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा कितना है, तो यहाँ पर है कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटू, अब थीटा का मतलब कॉसेक एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉसेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा लिख दिया। अब क्या है कि कॉसेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर कॉसेक थीटा का कॉसेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चूँकि दो बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं, पहले इसी का डेरिवेटिव लिख जाते हैं। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ, माइनस में
और फिर इसका माइनस होगा तो फाइनली क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और क्या लिखाएगा, कॉसेक थीटा, थीटा का मतलब कॉसेक एक्स इंटू कॉट थीटा, थीटा का मतलब कॉसेक एक्स। यही क्या हुआ, आंसर हुआ। ये इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में निकालना है। 4 नंबर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में। तो लिख जाइए d/dx, यही फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा कि पहले tan थीटा का, इतना को हम लोग थीटा पढ़ना है, तो tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा, tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसके रिस्पेक्ट में किया, इनटू अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का किसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 3 का 0 मल्टीप्लाई के रूप में। तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2x प्लस 0 मतलब 2x ही सिंपल। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। एक एग्जाम्पल 5 नंबर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है इस टाइप का। tan x डिग्री। ध्यान रहे कि tan थीटा साइन थीटा, तो थीटा जो होता है रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ थीटा क्या चीज़ में दे दिया है, डिग्री में दे दिया है। तो चूंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो x डिग्री को जब रेडियन में हम लोग लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो tan x डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं आपका पाई बाई 180 इंटू एक्स, इतना आपका रेडियन हो गया x डिग्री इक्वल टू। इसी का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। x डिग्री को हम लोग रेडियन के रूप में लिख दिए, ये 180 डिग्री, इसका x डिग्री, तो डिग्री का यूनिट समाप्त। ये किसका रेडियन हो जाएगा, किसका यूनिट हो जाएगा, रेडियन का। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो tan थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, फिर आपका थीटा का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan पाई बाई 180 इंटू एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, पाई बाई 180 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटू अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 180 इंटू एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, इतना को हम लोग x डिग्री भी कह सकते थे, यही तो x डिग्री के बराबर था। और पाई बटा 180 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो पाई बाई 180 बाहर होगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो सिंपल पाई बाई 180 लिखेंगे, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए 6 नंबर, 5 तक कराए थे, 6 नंबर एक एग्जाम्पल लेते हैं, e⁻ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। चूँकि हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपका हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज तो आसानी होगी।
तो इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ई का पावर एक्स के जगह इतना है, पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब चेन जुड़ते जाएगा। तो देखिए सावधानी से हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में करना है पहले, तो ई का पावर इतना का पावर के रिस्पेक्ट में, तो पावर इसका कितना है, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस किसका डिफ्रेंसिएशन, तो ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का, मतलब इस पावर के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले कर लिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पावर जो है वह भी फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनटू अब एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई टू द पावर समथिंग का पावर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाता है, ई के पावर एक्स ही हो जाता है, मतलब ई का पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर है, या tan इनवर्स टी का टी के रिस्पेक्ट में, टी का मतलब कितना है, एक्स स्क्वायर, यह कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी को सजा कर लिखिए या इतना ही रख कर रहने दीजिए। तो इस टाइप से हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। ये बेसिक हम लोग देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू।